हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विद प्रकाश। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा शिक्षाप्रद ही वीडियो लाता हूं। आज भी मैं स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप का वीडियो लाया हूं। उस स्कॉलरशिप का नाम है ई कल्याण झारखंड। फ्रेंड्स, ये ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसके बारे में एक बिग अपडेट आने वाली है, क्योंकि यह अगले मंथ से फिर से चालू होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। तो दोस्त, मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आप पूर्व पहले से ही तैयारी कर लें, ताकि आप जब ये फॉर्म निकले तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, ई कल्याण ये आपको पोस्ट मैट्रिक, यानी जो मैट्रिक के बाद इंटर के विद्यार्थी हैं, चाहे बीए के विद्यार्थी हों, चाहे एमए के विद्यार्थी हों, वे स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। या अभी क्या है, शिक्षा में काफ़ी पैसे हमें लगते हैं, लेकिन हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने ई कल्याण स्कॉलरशिप निकाल करके विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ही सुविधाप्रद एजुकेशन बना दिया है। सपोज दैट कि आप अगर यदि बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो बीएड कोर्स में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया की राशि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे झारखंड सरकार, जो विद्यार्थी बीएड कोर्स करते हैं, तो जैसे 2 साल का बीएड है तो 1 साल के 35 से 38 हज़ार तक के स्कॉलरशिप हमें प्रदान करती है झारखंड गवर्नमेंट। और फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी 38 से 35 हज़ार के बीच में प्रदान करते हैं, यानी लगभग 70 से 80, यानी हमारे कुल फी का आधा राशि हमें गवर्नमेंट प्रदान करती है। इससे हमें पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत मिलती है। इससे गरीब विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित होते हैं। और या फिर जो विद्यार्थी मैट्रिक के पास के बाद इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, और इंटर के पढ़ाई में भी खर्चे होते हैं लेकिन कम खर्चे होते हैं, 10,000 5,000 जो भी होते हैं, तो भी हमारे गवर्नमेंट उसे 3600 से लेकर 4200 तक का स्कॉलरशिप की देने की संभावना बनी रहती है दोस्त। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब ई कल्याण का फॉर्म चालू हो जाएगा तो आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से ही उस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी कर लें। सबसे पहले फ्रेंड्स, ई कल्याण फॉर्म के लिए ई कल्याण के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट ई कल्याण .cgg.gov.in पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा वेब पेज अभी ओपन है, जिसमें ई कल्याण का सबसे मेन होम पेज खुला हुआ है। यदि आप इसे सर्च करना चाहते हैं गूगल में, तो आप गूगल में आप ई कल्याण झारखंड लिख दीजिएगा, तो नीचे आपका झारखंड लिखते ही गूगल आपको सर्च कर लेता है। और यहाँ पर देखिए लिखा ई कल्याण CG.gov.in। यहाँ पर जैसे ई कल्याण पे क्लिक करते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। लेकिन अगर विद्यार्थी आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या फिर उसमें जाके लॉगिन होना चाहते हो, तो सिर्फ जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैं स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, तो इस पेज के खुलते ही आप जो भी स्टूडेंट जिनका पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर न्यू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही का रजिस्टर्ड है वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अपने प्रीवियस ईयर्स की आवेदन स्थिति को देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो एक कल्याण भर चुके हैं और कुछ के बाद पैसे आए या नहीं भी आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट हैं वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल कर लॉगिन करके अपने प्रीवियस ईयर्स आवेदन की स्थिति को जांच कर सकते हैं कि हमारा कॉलेज वेरीफाइड हुआ है नहीं, डी ए अप्रूव हुआ है कि नहीं, ये सब आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आता हूँ इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्त, आप ये सब डॉक्यूमेंट पहले से ही पूरी व्यवस्था कर लें। नंबर 1, मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट। आप जब स्कॉलरशिप भरते हैं पोस्ट मैट्रिक एक कल्याण का, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें कितने नंबर से आपने पास किया है, कौन सा डिवीज़न है और उसका क्या परसेंटेज है। ये सब का विवरण हमें सबसे पहले एक कल्याण के रजिस्ट्रेशन में ही आवश्यकता पड़ती है। एक कल्याण में मैट्रिक मार्कशीट सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, आधार कार्ड। आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें आधार नंबर
की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इनकम सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट हमारे झारखंड में या कहीं भी लगभग 6 मंथ का वैलिड होता है। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को घर में देख लें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है क्या 6 महीना से तो ज़्यादा पार तो नहीं कर गया है। यदि 6 मंथ से ओवर हो गया हो तो आप एक नया आवेदन इनकम सर्टिफिकेट बनने के लिए आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के दे सकते हैं, और लगभग 10 से 15 दिन में आजकल इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आपका नया इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उससे आवेदन दे करके बना ले, ताकि आपको एक कल्याण भरने में दिक्कत का सामना करना ना पड़े। चौथा, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2 साल 3 साल भी पुराना चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना हो तो आप फिर से एक नया आवेदन दे करके बनवा लीजिए। चौथा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ये भी 3-4 साल पुराना आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। छठा है बैंक पासबुक। तो फ्रेंड्स, आप अपना बैंक नज़दीकी बैंक में अगर खाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे खुलवा लें। और जब वो बैंक पासा खुल गया है तो ये पूर्ण रूप से आप क्लियर कर लें कि आपका बैंक पासबुक आधार लिंक से अपडेट है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को शिकायत होती है कि मैंने तो एक कल्याण भरा था लेकिन पैसा नहीं मिला। तो आप सबसे पहले जब बैंक में अपना खाता खुलाते हैं तो बैंक के कर्मियों से ये निवेदन करें कि हमारा उसमें फिंगर अपडेट, हमारा आधार नंबर पूर्ण रूप से अपडेट कर दें सर, ताकि हमारे कल्याण आने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सातवां, पासपोर्ट फोटो। एक रिजेंट यानी हाल का ही एक फोटो खिंचा करके रख लें ताकि फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम ना हो। आठवां, बोनाफाइड। बोनाफाइड क्या होता है दोस्त, कि जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं उस कॉलेज एक क्लर्क आपको एक बोनाफाइड देती है कि हमारे स्कूल में कब से आप पढ़ रहे हैं, क्या रोल नंबर है, और इस विद्यालय में पढ़ने में आपने क्या क्या कितने खर्च किए हैं। इस सब का विवरण बोनाफाइड में दिया रहता है। फ्रेंड्स, बोनाफाइड में आप बढ़िया से, जब भी आपको बोनाफाइड आपको कॉलेज से या स्कूल से प्रदान किया जाता हो तो आप पूर्ण रूप से देख लें कि आपका सेशन, आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट, और उसमें साइन मोहर पूर्ण रूप से किया हुआ है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी आपका बोनाफाइड में आपका सेशन का गलत होने के कारण या किसी डॉक्यूमेंट अधूरा होने के कारण आपको बोनाफाइड में आपका कल्याण पेंडिंग में चला जाता है। ये भी जब भी आपको बोनाफाइड दे तो आप पूर्ण रूप से जांच कर लें कि आपका बोनाफाइड पूर्ण रूप से सारा भरा हुआ है कि नहीं, उसमें प्रिंसिपल का साइन मोहर है कि नहीं। उसके बाद दोस्त, अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो खुद जाके कैफे या कहीं भी जाकर भर सकते हैं, और साइन सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। और एक होता है प्रीवियस ईयर मार्कशीट। प्रीवियस ईयर का मार्कशीट क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपका, आप अगर जैसे आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट क्या होगा, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट मैट्रिक होगा। यदि आप बीए में पढ़ रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट इंटर फाइनल का होगा। और यदि आप इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट इंटर फर्स्ट ईयर होगा। इसी प्रकार से आपका प्रीवियस मार्कशीट आप अपना तरीका से देख लें कि क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्त, ये सब था आपको ई कल्याण के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट। तो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जब ये अगले महीने में जब ये फॉर्म ई कल्याण चालू होने लगेगा तो आप इन सभी दस्तावेजों का पूर्ण रूप से अवेलेबल कर लें, ताकि आपको ई कल्याण फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। और एक और भी है चीज़ जो जरूरी है, मोबाइल नंबर। आप जब भी कल्याण भरते हैं तो उसमें एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उसी मोबाइल नंबर को जो दें जो आपके आसपास या अपने पापा या आपके नंबर हो, ताकि अगर किसी कारणवश आप अपने ई कल्याण का आईडी नंबर या पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको अगर अपना ही मोबाइल नंबर दिया रहेगा तो आसानी से उसे फॉरगेट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ई कल्याण की ओरिजिनल जो वेबसाइट है, स्टूडेंट लॉगिन। अभी देखिए ये हमारा पोर्टल जो खुला हुआ ई कल्याण, अभी पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण स्कॉलरशिप चालू नहीं हुआ फ्रेंड्स, लेकिन अगले महीने में चालू होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है कि आप अपने दस्तावेज को पूर्ण रूप से तैयारी कर ले ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, एक और बात, ई कल्याण का जो स्कॉलरशिप है वो हर साल दिया जाता है।
और आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत है कि सर मैंने स्कॉलरशिप भरा था और स्कॉलरशिप भरने के बाद हमें पैसा नहीं मिला। तो फ्रेंड, जब भी आप कहीं फॉर्म भरते हो, जो भी भरता हो, चाहे कैफे में भराते हो या खुद सेल्फ भरते हो, तो फॉर्म भरते समय सावधानियां जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सावधानी भरने के कारण आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा एक आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर सावधानीपूर्वक नहीं भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा से नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, तो पैसा नहीं आता कोई भी गलती कारण। तो जब भी कहीं भरे फॉर्म, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली इस समय पूर्ण रूप से ध्यान दें, ताकि किसी तरह का त्रुटि ना हो और आपका डॉक्यूमेंट जो है पेंडिंग में ना चला जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य, ई कल्याण के लिए जरूरी दस्तावेज और सही तरीके से भरने का प्रोसेस। फ्रेंड्स, जब ये अगले महीने में चालू हो जाएगा ये आपका स्कॉलरशिप, तो मैं इसी का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप उसको कैसे आसानी से भर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा। इस सब का तैयारी के लिए जब आपका वीडियो चालू होगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।